जनरल अवेयरेंस हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिप्रेशन कैसे है, उसकी मेडिसिन कब तक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, एंजाइटी और साथ साथ डिसऑर्डर की बात करें, कई तरह की अवेयरनेस जो है हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पर साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। तो सर, शुरुआत करते हैं हम डिप्रेशन से। बहुत बड़ा कॉज है यूथ में, बच्चों में। तो क्या इसकी दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और इसके सिम्टम्स क्या देख सकते हैं पेरेंट्स बच्चों में डिप्रेशन के जी? देखिए, डिप्रेशन यूजुअली हम यही मानते हैं ना कि डिप्रेशन जो है वो अडल्ट्स में हो सकता है, बट लाइक यू सेड कि डिप्रेशन, चाइल्डहुड डिप्रेशन इज़ अ नोन एंटिटी, इट्स अ नोन फैक्ट। एंड लिटरेचर तो ये कहता है कि इवन दो उनके सिम्टम्स अनरिकॉग्नाइज रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, डिप्रेशन कैन हैपन इन एनी एज ऑफ लाइफ। हाँ, मगर सिम्टम्स लाइक 5 ईयर से कम बच्चों में डिफरेंट रहते हैं, उसके बाद डिफरेंट रहते हैं, एडल्ट्स में डिफरेंट रहते हैं। बच्चों में जो सबसे फ्रीक्वेंट सिम्टम देखा गया है डिप्रेशन का, वो देखा गया है कि एकेडमिकली लगता है पेरेंट्स को कि थोड़े से कुछ समय से ये बच्चा थोड़ा एकेडमिकली, इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गया है, एकेडमिकली वीक हो गया है, इरिटेट रहना, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देना, और आपको लगना कि थोड़ा सुस्त जैसा हो गया है, या ज़्यादा सोने लगा है। खासकर ये जो ज़्यादा सोने वाला सिम्टम्स है, ये हमारे एडोलेसेंस में ज़्यादा आता है। इसको एटिपिकल सिम्टम्स कहते हैं। यूजुअली डिप्रेशन में हम एडल्ट्स में मानते हैं, एडल्ट्स में, कि वो उनको नींद नहीं आती है या उनको खाना खाने का मन कम करता है, मगर देखा गया है कि कुछ एटिपिकल या रिवर्स सिम्टम्स देखे जाते हैं एडोलेसेंट्स में या बच्चों में। खाना खाने का मन ज़्यादा, ओवर ईटिंग, एंड नींद भी ज़्यादा। सो एटिपिकल सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि हम बच्चों में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर कुछ छोटे से टाइम पीरियड से वो डेवलप होना शुरू हो गए हैं। 1, एकेडमिक डिक्लाइन है। 2, एक्टिविटीज़ में बच्चों में, जैसे बच्चों का एक एक्टिविटी यही होती है ना, पीयर के साथ खेलना, और वो प्ले टाइम, वहाँ पर अब अगर लगता है कि अब ये पहले तो ये बड़ा खेलता था, ही यूज़ टू गो टू प्ले फुटबॉल और अदर गेम्स, हाइड एंड सीक, अब ये अकेला अकेला रहता है, अलग अलग रहता है, अंधेरे कमरे में बैठा रहता है। सो दीज आर सम पॉइंटर्स दैट दिस child might be suffering from depression. तो बच्चे जो हैं वो दवाई लेते हैं, या पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चे डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, तो क्या वो लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो कब तक लेनी चाहिए? देखो, अगर हम बच्चों की बात करें ना, बहुत छोटे बच्चों की, आई विल से लेस देन 12 ईयर्स, तो यूजुअली हम मेडिकेशंस पे नहीं जाते हैं। वी यूजुअली ट्राई, देयर आर मेनी थेरेपीज़ इन चिल्ड्रन, जैसे आर्ट थेरेपी हो गई, प्ले थेरेपी हो गई, म्यूज़िक थेरेपी हो गई, या अदर सम स्पेशलाइज्ड थेरेपीज़ जिनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ कहते हैं। एक तरह से जो कि जिनको कि जनरल लोग काउंसलिंग मानते हैं। सो दिस आर नॉट एक्चुअली काउंसलिंग, दिस आर स्पेशलाइज्ड थेरेपीज़। तो हम बच्चों को वही देते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो देर आर ओनली अ फ्यू एंटी डिप्रेसेंट जो कि 18 साल से नीचे रिकमेंडेड है। मेरे ध्यान में सिर्फ एक एंटी डिप्रेसेंट आ रहा है जो कि हम बच्चों में देते हैं, वो भी अगर हमें लगे कि बहुत सिवियर डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा सिवियर। माइल्ड डिप्रेशन की कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन एंड सिवियर डिप्रेशन। सो ओनली इन वेरी सिवियर डिप्रेशन हम बच्चों को देते हैं। स्पेशली आपको पता है कि डिप्रेशन के बड़े सिवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक सुसाइडल आइडिएशंस। तो इन ओनली इन सच कंडीशंस हम मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज बच्चों में हम यूजुअली मेडिसिन जितना हद तक हो सके उतना हद तक अवॉइड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चों में फिर भी लगता है कि सिवियर डिप्रेशन है, मेडिसिन देनी है, मेडिसिन स्टार्ट की गई हैं, इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन चिल्ड्रन रेंजिंग फ्रॉम 6 years टू देन अबव, जहाँ पर कभी कभी हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। तो देन इट इज़ सेड, अब जैसे आपने पूछा कि कितनी देर तक खानी चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर की सलाह के बिना ना तो मेडिसिन खानी है और ना ही बंद करनी है। मेडिसिन बंद करने का, जो कोर्स बंद करने की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि फर्स्ट वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, कि फर्स्ट एपिसोड है डिप्रेशन का। देखिए, कभी कभी रिकरेंट डिप्रेशन होता है कि जी 2 साल पहले इस बच्चे को डिप्रेशन हुआ था, 2 साल ये ठीक रहा, उस समय इलाज कराया, ठीक रहा, पे फिर से हो रहा है। नंबर ऑफ़ एपिसोड्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट टाइम है, सेकंड एपिसोड है, थर्ड एपिसोड है। फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे में डिप्रेशन है और एक फैमिली हिस्ट्री भी है डिप्रेशन में, तो उसका ड्यूरेशन यूजुअली अगर हम माने तो फर्स्ट या सेकंड एपिसोड डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो
अराउंड 6 मंथ्स, डिफरेंट गाइडलाइन डिफरेंट कहती है, 6 मंथ से 1 ईयर्स तक, 2 ईयर्स तक करना चाहिए। और अगर 3rd एपिसोड है तो देन फिर एक अलग सा डायग्नोसिस हम देते हैं, वो डायग्नोसिस हम देते हैं रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब है ये डिप्रेशन वापस आता है और आएगा। जस्ट इमेजिन कि कुछ लोग सोचते हैं कि लोगों में ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जी आपने दवाई खिलाई इसीलिए ये अब इसको आदत पड़ गई है दवाई की। ऐसा नहीं है। साइकियाट्रिस्ट आर वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस इशू कि कोई ऐसी मेडिसिन तब तक ना दी जाए जब तक वो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, जिसकी आदत पड़ जाए, स्पेशली बच्चों में। होता क्या है कि कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि मैंने बोला रिकरेंट होते हैं, जो कि बीमारी की नेचर ही ऐसी है कि वो बार बार आएगा। जस्ट इमेजिन कि किसी को लेट अस से शुगर की बीमारी हो गई है। अब हम शुगर की बीमारी को क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट विद मेडिकेशन। हम उसको दवाई देते रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे, जब दवाई छोड़ेंगे तो वो बीमारी वापस आएगी। सो नेचर ऑफ डिप्रेशन, अगर रिकरेंट डिप्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब नेचर रिकरेंट है, फिर शायद हम कभी दवाई बंद ना करें पेशेंट की। काफ़ी अच्छा है। एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो चाहे बच्चा हो बड़ा हो, एंजाइटी देखा जाता है कि चाहे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में तो शिवरिंग या काफ़ी अंदर से घबराहट होती है, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो, एंजाइटी जो है ना, ये बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल इमोशन है। ह्यूमन सर्वाइवल इमोशन कैसे? अर्ली मैन में भी एंजाइटी थी। किस चीज़ की एंजाइटी थी? कि खाना खाना है, खाने के लिए हंट करना है। एंजाइटी से क्या होता है? एंजाइटी से हमें मोटिवेशन मिलती है किसी भी काम करने के लिए। अब करंट कंटेक्स्ट में हम बताएं कि अगर एक स्टूडेंट की बात करें, अगर उसको एंजाइटी नहीं हो, कोई पढ़ेगा ही नहीं। वो कहेगा मुझे कोई टेंशन नहीं है जी, आई विल नॉट स्टडी। एंजाइटी नॉर्मल भी होती है, देन देयर इज़ ए पैथोलॉजिकल या बीमारी वाली एंजाइटी। वो क्या होता है? एक एंजाइटी जैसे जैसे बढ़ती है, आपको मोटिवेशन किसी भी काम करने की, हम यही एग्जांपल को फॉलो करते हैं कि जैसे जैसे उसको टेंशन होगी, एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वो अपनी स्टडी की स्पीड और बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। बट देन एंजाइटी एक लेवल तक रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक लेवल से एंजाइटी ज़्यादा आ जाए तो फिर वो एंजाइटी बीमारी वाली बन जाती है। फिर क्या होता है? फिर ये घबराहट होना, अब मेरा एग्ज़ाम है, मुझे कुछ नहीं आता है, शिवरिंग होना, एग्ज़ाम से पहले घबराहट होना। फिर क्या होता है? वो मोटिवेशन वाली कर्व नीचे चले जाना शुरू हो जाती है। सो एंजाइटी इंपॉर्टेंट ये है कि आप कर्व के ऊपर वाली साइड रहें या टॉप पे रहें। टॉप पे रहना इट्स अ मतलब गॉड गिफ्टेड थिंग। जो टॉप पे रह सकता है ही वो एक सुपर ह्यूमन होता है, नॉट एवरीबडी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एंजाइटी को एक मोटिवेशन बनाने के लिए आप यूज़ करें, ना कि इतनी ज़्यादा कर ले कि आपको वो बीमारी की तरह सामने आए। बच्चों की बात करें या फिर बड़ों की बात करें तो देखा जाता है, लेकिन पता नहीं चलता, बट चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो लाइक थोड़ा अवेयरनेस अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर्स। और बच्चों की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन और एडल्ट्स ऑल्सो? हाँ, मतलब आप मिक्स करके बता सकते हैं, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। सो यू आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ कि अर्ली सिम्टम्स कैसे डिटेक्ट करें ताकि बीमारी और सीवियर ना हो जाए। हाँ, देखो उसमें क्या रहता है ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट अर्ली सिम्टम्स, जैसे कि इरिटेशन रहना या नींद ना आना या भूख ना लगना, या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी खुद या कोई दूसरे को नोटिस नहीं हो रहे, तो वही जैसे मैंने बात की कि आपको लगता है कि यार मेरा काम अब सफ़र कर रहा है इसके कारण। काम चाहे ऑक्यूपेशनल काम हो सकता है, सोशल काम हो सकता है, पर्सनल काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है। तो अगर आपको लगे ये सफ़र कर रहा है तो अब इसका मतलब है कि ये जो इलनेस है ये इंटरफेयर करना शुरू हो गई है आपकी लाइफ के अंदर। और जब यहाँ पर आपके बात पहुँच जाए तो देन यू शुड टेक हेल्प ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। माइल्ड है तो उसको काउंसलिंग के साथ टैकल किया जा सकता है। अगर मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स हैं तो देन कुछ मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड हैविंग हर चीज़ के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, अपने इफ़ेक्ट्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने बोला काउंसलिंग में मेडिसिन नहीं खानी है, दैट इज़ बट काउंसलिंग मे बी इन सम डिसऑर्डर सम सिर्फ माइल्ड सिम्टम में इफेक्ट करेगी। मेडिसिन जो है वो देर आर क्विकर एक्शंस, बट देन ही माइट हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड जो अब लेटेस्ट मेडिसिन आई हैं देर आर वेरी सेफ मेडिसिन। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपने अर्ली सिम्टम्स आइडेंटिफाई करो। और थोड़ा सा ना मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस, दो चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को मेंटल हेल्थ लेने से रोक सकती हैं। एक अवेयरनेस नहीं है उसको सिम्टम की, यार मुझे सिम्टम हो रहे हैं, क्या किसके पास जाऊँ या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पता भी है कि ये सिम्टम है तो एक थोड़ा सा स्टिग्मा भी होता है दैट शुड आई टेक अ हेल्थ ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। बिकॉज हमें लगता है कि हमारे एटलीस्ट पूरे बॉडी के ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, मगर एटलीस्ट हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है, जो कि विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। आवर माइंड इज़ ऑल्सो इट हैविंग
its own neurochemical reactions going on or its own electrical connections going on. So वो भी कभी कभी अपनी तरह से काम करना शुरू करता है. So अगर आपको लगे अब मेरा माइंड के सिम्टम्स मेरे कंट्रोल में नहीं है तो यू शुड टेक हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़ जाए. सो बेसिकली एक और देखा जाता है कि जब इंसान बैठा होता है तो वो कहीं कुछ सेकंड्स के लिए खो जाता है और उसको ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है ना कुछ, मतलब फोकस हम जब करते हैं हम बैठे होते हैं सो ना हम खो जाते हैं कुछ टाइम के लिए. वो क्या मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है या ह्यूमन नेचर है? देखिए कई रीजंस हो सकते हैं इसके. वन कुड बी सिंपल यू नो लैक ऑफ अटेंशन, है ना. वन कुड बी डे ड्रीमिंग, है ना. अनदर कुड बी सेड अबाउट कि थॉट ब्लॉकिंग कभी कभी हो जाती है. कभी कभी हम ऐसा होता है ना, इंटरव्यूज़ में भी हो जाता है किसी के साथ कि ए पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट सम थिंग इन इंटरव्यू, एकदम उसको लगता है यार मैं क्या बोल रहा था. ठीक है. सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर अटेंशन, योर थॉट प्रोसेस, और उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं. कोई ऐसी स्पेसिफिक बीमारी नहीं है जिसके कि हम पिन पॉइंट कर सकें कि इस बीमारी के सिम्टम हो सकते हैं. कैन हैपन इन एंग्जाइटी, कैन हैपन इन डिप्रेशन, कैन हैपन इन ADHD जो बच्चों में एक बीमारी देखी है, किसी में भी. कैन हैपन इन सिवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया जो जिनका कि आजकल बिकॉज ऑफ गुड ट्रीटमेंट रेट बहुत कम होता जा रहा है. तो कैन हैपन इन मैनी डिसऑर्डर्स, मैनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. तो बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी अवेयरनेस जो है एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर के बारे में भी दी और अपना कीमती समय हमें दिया. बहुत बड़ी बात है सर. थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ. तो इस वीडियो को काफ़ी लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि डिप्रेशन जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो इस वक्त बच्चों में देखा जा रहा है. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये अवेयरनेस पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.